बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबको ईद मुबारक। ये ईद वैसे है कि नहीं है, इस हवाले से पूरे पाकिस्तान की अवाम जो हैं वो शशोपंज का शिकार हैं। उसकी वजह ये है कि ईद एक मुतनाज़ा इवेंट बन के रह गया है पाकिस्तान के अंदर। पहले होता ये था कि तीन तीन ईदें मनाई जाती थीं। वो पोपल दई साहब अपनी ईद मना लेते थे, फिर जो कबायली इलाके के कुछ लोग थे वो अपनी एक ईद मनाया करते थे, और फिर जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान था वो अपनी एक ईद मनाया करता था, जो कि रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो थे वो अनाउंस किया करते थे। तो ये तीन तीन ईदें होती थी और हर दफ़ा हम कहते थे कि यार ये क्या मसला बना हुआ है। इस दफ़ा ईद तो एक ही हुई है, पोपल दई साहब ने जो ईद मनाई उसी दिन हम भी ईद मना रहे हैं, लेकिन मुतनाज़ा फिर भी हो गई और पूरा पाकिस्तान इस पे शशोपंज का शिकार है कि ये क्या हो गया है और क्या हो रहा है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक जो फ़ोन कॉल है वो सामने आई है। एक मेंबर हैं रुयत हलाल कमेटी के जो इजलास के अंदर ही बैठे हुए हैं और उस वक्त वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सामने उनके टीवी कैमरास थे और कैमरास के साथ चूँकि ज़ाहिर आगे माइक भी पड़े होते हैं, तो वो बात कर रहे हैं। अब वो मौलाना साहब को अंदाज़ा नहीं हुआ कि सामने जो माइक हैं ये ऑन हैं, तो लिहाजा उनकी सारी की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई और फिर वो गुफ्तगू चली और उसके बाद फिर सारे के सारा जो है वो ईद का मज़ा किरकिरासा होकर रह गया। सच्ची बात है, मैं ख़ुद भी जो है एक अजीब शशोपंज का शिकार हूँ कि आज ईद हैगी है कि नहीं हैगी, रोज़ा खादा गया कि नहीं खादा गया, रोज़ा कज़ा करना है नहीं करना। ये एक अजीब सी एक कैफियत है इस वक्त तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों में। और इस हवाले से खैर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक फतवा भी दिया। उन्होंने कहा कि सारी कौम जो है वो ईद के बाद एहतियातन एक रोज़ा रख ले। अच्छा, बहरहाल अब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, वो मेंबर जो हैं रुयत हलाल कमेटी के, उन्होंने कहा कि यार देखें जो अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं जो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, वो असल में उनके दिमाग में ये बात समाई हुई है कि जनाब एक वहदत हो जाएगी और सब एक ही दिन ईद मनाएंगे, और ये एक उसके दिमाग पे फतूर है समाया हुआ। और अदरवाइज़ तो बड़ा क्लियर है कि किसी जगह पर सब जगह पे बादल हैं तो चाँद कहाँ से नज़र आना था, अगर निकला भी है तो लिहाजा ये अब मैं क्या करूं, उनको समझा समझा के थक गया हूं। ये उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो पंजाबी में है, तो उसको मैं थोड़ा सा अपने तौर पे आपको उसका खुलासा बयान कर रहा हूं, ये कह लें। बहरहाल वो जो टेप है मैं कोशिश करता हूं, प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं कि वो उसको चला दें। यार बस आज की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती तलीम साहब याद आ रहे हैं। बड़े कमज़ोर लोग ने, सच्ची बात है। इसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो कम नहीं है, एवं गवाइयाँ जड़ियाँ ना पूछा करदियाँ, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जरा ना दौरा पिया एकती का वहदत का, तो वो वजह से बस। और इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का मैं जिक्र चूँकि बार बार कर रहा हूँ, तो उनकी भी जो चेहरा मुबारक है वो भी स्क्रीन पे दिखा दें ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर फ़ैसला दुरुस्त हुआ है तो इन साहब ने किया है, और अगर इन्होंने गलत फ़ैसला किया है और कोई सियासी इसका बैकग्राउंड है इस फैसले का, तो भी ये शख्सियत हैं जो ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, ये अब्दुल खबीर आज़ाद साहब असल में हैं कौन? मैं थोड़ा सा पहले इनका बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के कह रहे हैं, उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा। फिर मैं आपको एक दो और इशूज़ इनसे इसी से रिलेटेड जो हैं वो भी बताता हूँ। ये जो अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, एक साहब हुआ करते थे जो बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम थे। उनका नाम था मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद साहब, ये उनके साहबजादे हैं। और मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद साहब भी बहुत ही मुतनाज़ा शख्सियत रहे, क्योंकि उन्होंने ज़िया दौर में जब बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वापस आई तो उन्होंने ये फतवा दे दिया 1988 के इंतखाबात से पहले कि जो शख्स औरत को वोट देगा, औरत की हुक्मरानी के लिए वोट देगा, उसका निकाह टूट जाएगा। अच्छा, ये फतवा जो है ये बड़ा ज़्यादा इसको पब्लिसाइज़ किया गया, तमाम अखबारात में इसको शाया किया। ज़ाहिर है वो बादशाह मस्जिद के इमाम थे, वो सब जगह पे शाया किया गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे सादा लोग इंसान जो थे मुसलमान, वो वोट डालने के
पहले तो कुछ लोग वोट डालने से मुकर गए पीपल्स पार्टी को कि हमने नहीं डालना, हमारा निकाह टूट जाएगा। और जो गलती से डाल बैठे थे वो दोबारा मौलाना साहब के पास पहुँचे हुए थे और फिर तस्वीर और ख़बरें शाया होती रहीं कि जनाब इतने लोगों ने आज जाके दोबारा निकाह करवाया मौलाना साहब की से जाके ना निकाह करवाया, अपनी बेगम को साल लेके गए तो निकाह करवाया। ये वो शख्सियत थे मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद साहब, और यही वो शख्सियत थे जो कि जनरल ज़ियाउल हक साहब की ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी दोनों दवार में वो बादशाह मस्जिद के इमाम थे। और वो ऐसे ऐसे फतवे पहले ज़िंदगी में उनकी शान में ऐसी ऐसी गुफ्तगू किया करते थे कि लोग आशश कर उठते थे। और जब वो दुनिया से चले गए तो उसके बाद उनके गम में ऐसी ऐसी बातें किया करते थे कि वहाँ पर जो मजमा मौजूद होता था वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता था। ऐसे बहुत सारे मनाजर मैंने भी देखे हुए हैं। अगरचे मैं कभी किसी भी मौलाना साहब की गुफ्तगू से मुतासर नहीं हुआ और इन साहब की तो बिल्कुल गुफ्तगू से कभी मुतासर नहीं हुआ था मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद साहब की, क्योंकि मुझे पता है कि ये सियासी अपॉइंटमेंट होती है इस तरह की जगहों के ऊपर। तो ये जो साहब थे ये थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो के 1993 वाले दौर में इनको तब्दील कर दिया गया था। उस वक़्त मंजूर भट्टू साहब थे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, इनका तबादला कर दिया गया। तो फिर बड़ा रोला रप्पा पड़ा और बड़ा जनाब हुआ कि हाय हाय पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया है और पता नहीं क्या एक सितम है जो ढा दिया गया। बाहर भट्टू साहब ने उनको वहाँ से हटा दिया था। उन्हीं के साहबजादे हैं अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। ये खतीब हुआ करते थे यहाँ के, और फिर इनको यहाँ पे इमाम बना दिया गया। और अब जो है ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की, इन्होंने इनको बना दिया है रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन। और रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद ये इनका पहला फ़ैसला है। इससे पहले कभी इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। अब ये पहला फ़ैसला है कि ईद का मौका है और इन्होंने किया। इससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हुआ करते थे जो कि रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे। उनसे मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा तंग थी, और वो तंग इसलिए थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये कहना था कि ये जो चाँद देखना है, रुयत का देखना जो है और इसका अनाउंस करना, ये उलमा का काम है और इससे साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जबकि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मिनिस्टर थे साइंस और टेक्नोलॉजी के, तो वो बहरहाल इस बात को बार बार दोहराया करते थे कि जनाब ये साइंस का काम है, क्या ताड़ा काम नहीं। इस मौके पर मैं फवाद चौधरी के चौधरी साहब के साथ हूँ मुकम्मल तौर पे, क्योंकि बहरहाल साइंस जो है वो इतनी तरक्की कर गई है कि अगर आप पता करना चाहें कि आज से 10 साल बाद चांद किस खित्ते में कितने बजे नज़र आएगा तो वो आपको पता चल जाता है। ये ऐप है बाकायदा जो पाकिस्तान ने भी लॉन्च कर दिया। दुनिया में तो ये ऐप बहुत पहले आ गए, लेकिन पाकिस्तान में भी ये बार अब ऐप आ चुका है। चौधरी फवाद साहब ने ये जो कल ईद का अनाउंसमेंट हुई उससे पहले चौधरी फवाद साहब को कहीं भिनक पड़ गई थी कि यार है कोई कहानी हो रही, लिहाजा उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। आप स्क्रीन पे वो ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब इस वक्त चाँद की उम्र जो है वो पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चाँद का आज नज़र आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है ये उनकी ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का अहतमाम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ या सऊदिया के मुताबिक ईद मनानी है। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है उन्होंने इनकी अनाउंसमेंट से पहले, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की अनाउंसमेंट से पहले ये कर दी थी कि ये अब कुछ ऐसी हरकत फरमाने जा रहे हैं ये मौलाना साहब जिसके नतीजे में पूरी कौम तज़ब्ज़ब का शिकार होगी। तो चौधरी साहब ने उस वक़्त इस हवाले से अपनी जो आरा है वो पेश कर दी थी। अच्छा, अब आपको याद होगा मुराद सईद साहब एक करैक्टर हैं, वफाकी वज़ीर हैं। वैसे कहते हैं कि वो बहुत पहुँचे हुए वफाकी वज़ीर हैं, उनकी इमरान खान तक बराह रास्त अप्रोच होती है। बहरहाल वो जो मुराद सईद साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, यानी पाकिस्तान के गरीब आदमी पर बुरा वक्त आने से पहले, बल्कि बहुत बुरा वक्त आने से पहले ये फरमाया था। और इसके साथ साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, उन्होंने भी ये फरमाया था कि जब हमारी हुकूमत होगी
तो हम एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। तो ये उन्होंने एक्चुअली इस किस्म की चीज़ को, वो जो अपना वादा था इस हुकूमत ने, उसको पूरा करने की कोशिश की है। और इसके नतीजे में अब ये उलमा हजरात कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उलमा हजरात कह रहे हैं कि एक रोज़ा जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब और ये हुकूमत खा गए हैं। और ये यानी मुसलमानों के साथ इन्होंने एक बहुत ज़्यादती की है। और ये बात इस सूरत में बिल्कुल दुरुस्त होगी कि अगर वाकई आज रोज़ा था और सरकारी तौर पर इसको ईद डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब इसके शरई तकाज़े क्या हैं उस बारे में मैं नहीं जानता, और ना ही मुझे पता है कि इसकी सज़ा क्या हो सकती है। लेकिन एक आम सा सादा सा सवाल है जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर रमज़ान के दौरान कोई शख्स मुसलमान है या गैर मुसलमान है, पाकिस्तान के अंदर सड़क के ऊपर खड़ा होकर कुछ खा पी रहा हो, अपनी भूख मिटा रहा हो, तो उसके ऊपर पुलिस उसको गिरफ्तार भी करती है, उसको ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है। और फिर सारे महल्लेदार, इलाके के लोग जितने वाकफ़कार होते हैं वो फिर सारी ज़िंदगी उस शख्स को ताने देते हैं कि यार तेन शर्म नहीं आती, तू रोज़े के दौरान रोज़ाखोरी कर रहे हैं ऐसा। तो वो शख्स जो है वो फिर सारी ज़िंदगी ताने सुनता है। यहाँ पर पूरे का पूरा रोज़ा खा लिया गया और कोई सज़ा इनके लिए नहीं है अगर ये वाकई रोज़ा खा गए हैं। ये एक सवाल है मेरा, मतलब इस पर गौर कीजिएगा कि एक शख्स जो है वो पूरे का पूरा रोज़ा खा गया, और उस पर जो मौलाना हजरात हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये रोज़ा इस तरह से कज़ा हो गया है तो फिर सारी कौम ईद के बाद एक रोज़ा रख ले। अच्छा, वो अब जाहिर है कि इसका जो फतवा दे रहे हैं ठीक दे रहे होंगे, मुझे ज़ाहिर है इन मामला का इतना इल्म नहीं है। लेकिन मेरे ज़हन में एक सादा सा सवाल आया कि अगर कोई ABC शख्स रोज़ा तोड़े, रोज़ा खोरी करे, जिसको रोज़ा खोरी कहते हैं रोज़े के दौरान, उसकी सज़ा है, वो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पूरे का पूरा रोज़ा ही खा जाना, उसका कोई जुर्म नहीं है, उसको कोई सज़ा नहीं है। अगर इन्होंने खा लिया है तो कोई, मेरा ख्याल है साहब इक़्तिदार को इस बारे में भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चूँकि एक मजहबी स्टेट है, यहाँ पर इस्लाम हमारा ऑफिशियल मज़हब है, सरकारी मज़हब है, तो फिर इस हवाले से भी थोड़ा सा गौर ज़रूर किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि ये अनाउंसमेंट जो है मौलाना हजरात ने करनी होती है, तो मौलविया ने ऐसे कोई फतवा नहीं रखा इस पर। वो कहते हैं कि बस वो फिर अल्लाह उसको सजा देगा, अपनी बारी आंदी तो अल्लाह दे पा देंगे। तो जो कोई आम आदमी जो कि बगैर, मतलब किसी नॉलेज के बगैर, सादा आदमी जो जाहिर है कि मज़हब के मामलात को नहीं जानता, उससे कोई गलती हो जाए तो उस पर हद भी लागू होती है, वो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म भी होता है, उन्होंने तुरोया भी जाता है सारे पासे, तो सारा ज़माना उन्होंने जलील भी करता है। ये मेरे सादा सा सवाल था, बुरा लगे तो माफ़ कर दें, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ कर दूं। अच्छा, अब एक और इशू भी उठा हुआ है। इशू ये उठा हुआ है अब दूसरा कि जनाब ये कहा जाता है कि अगर किसी दिन, जुम्मे के दिन ईद आ जाए तो उस दिन 2 खुतबात होते हैं, यानी एक होगा ईद का खुतबा, ईद की नमाज का खुतबा, दूसरा जुम्मे की नमाज का खुतबा। तो कहते हैं कि अगर कभी ये 2 खुतबात किसी दौर में आ जाएं तो उसका जो उस वक़्त का हुक्मरान होता है उस पर ये बहुत भारी पड़ते हैं और उसकी हुकूमत चली जाती है, या वो किसी न किसी मुश्किल में आ जाता है। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है बना हुआ ख़ास तौर पर बरसगीर पाक हिंद के अंदर, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि बस, यानी जो मुखालिफ हैं इमरान खान के, वो समझते हैं कि यार ऐद की जुम्मे दी हो जाए ना तो ऐद गया, उनका ख्याल ये है। जो मुखालिफ नहीं है वो समझते हैं कि यार इस दफ़ा ईद ना होवे जुम्मे दी, वरना इमरान खान चला जाएगा। यानी दोनों सूरतों में लोगों को इस बात का यकीन है। ये बड़ी दकियानूसी अप्रोच है, वैसे इसका कोई, मेरा ख्याल है, इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई अक्ल और इल्म से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अप्रोच मौजूद है। ये अप्रोच पैदा हुई थी जनरल अयूब साहब के दौर में। जनरल अयूब साहब के दौर में जुम्मे वाले दिन ईद आ गई और 2 खुतबात हो गए। उसके बाद जनरल अयूब साहब उस दौर में उनको रिज़ाइन करना पड़ गया और उनकी हुकूमत चली गई। तो फिर एक कंसेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया कि लो जी देखा ना, अयूब उंजी तो नहीं जाता, बड़ा तगड़ा सी भाजी, पर देखो जुम्मे दी ईद बड़ी भारी पई जे।
ये एक कंसेप्ट जो है, एक ख्याल लोगों के दिलों में वो घर कर गया और फिर वो सीना गज़र चलता ही चला जा रहा है। मैंने यहाँ वीलॉग करने से पहले एक साहब इल्म से बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ज़रा प्लीज़ गाइड करें कि क्या इसकी कोई इस हवाले से कोई हदीस मौजूद है, इस हवाले से कोई इस्लाम के अंदर कोई इस किस्म की हमें चीज़ मिलती है कि वाकई ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कहा कि देखिए इस्लाम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों का अपने ख्याल है, दकियानुसीपन है, तो उसके नतीजे में वो इस किस्म की बात सोच लेते हैं। अच्छा, अब रुयत हलाल कमेटी जो है, मैं आपको बताऊं एक और वाक़या हुआ था, सॉरी उससे पहले मैं बता दूं, अयूब दौर में एक वाक़या ये हुआ कि सरकारी तौर पे जो मौलवी थे उन्होंने ईद का ऐलान कर दिया, जबकि जो गैर सरकारी मौलाना हजरात थे उन्होंने कहा जी आज रोज़ा है। उस रोज़ ये हुआ कि फिर आधी कौम रोज़ा रख के बैठी हुई थी और आधी कौम जो है वो ईद मना रही थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने 1974 के अंदर रुयत हलाल कमेटी का बाकायदा एक कानून बनाया, जिसके तहत फिर ये उलमा कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम जो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होते हैं और वो कमेटी जो है बैठ के डिसाइड करती है कि रोज़ा कब होगा और ईद किस रोज़ होगी। वो फिर इस हवाले से शहादतें लेते हैं। इसको ज़िला की सतह तक जो है बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म किया गया है और फिर उसके बाद आता है। वैसे अब चूँकि साइंसी दौर आ गया है तो चौधरी फवाद हुसैन की बात जो है वो दुरुस्त है कि यार आप ऐप है आपके पास, चेक कर ले चांद नज़र आया कि नहीं आया। वैसे तो कहते हैं चांद चढ़ रहा तो जग तकदा है, लेकिन यहाँ पर अजीब सी बात है कि चांद पता नहीं कितने लुक के चढ़ जाता है, आम आदमी को नज़र नहीं आता तो मौलाना हजरात को नज़र आ जाता जिन्होंने एडी एडी मोटियां ऐनकां लाइयां होंदियां, दूरबीन ला के भी उन्होंने नज़र नहीं आ रहा होंदा, लेकिन फिर भी उनको नज़र आ जाता है। बहरहाल एक सिस्टम होगा कोई जो उन्होंने बनाया हुआ है। मैं इस मौके के ऊपर जो है इस हवाले से बल्कि चौधरी फवाद हुसैन साहब के ख़यालात से मुत्तफ़िक हूँ कि साइंस का मामला है और इस मसले का हल साइंसी के ज़रिए करना चाहिए। अगर हम इस पे सिर्फ नज़री शहादतें या शख्सी शहादतों के ऊपर जाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर जो शख्स बैठा है वो कोई चीज़ ऐसी भी कर सकता है जो कि हकीकत पे मबनी ना हो। इसलिए इस हवाले से साइंस की बुनियाद जो है उसी पर काम करते हुए, अमल करते हुए हम ये अपना मसला हल कर सकते हैं। जब से मैंने होश संभाला और अब तकरीबन 1.5 उम्री के नज़दीक पहुंच गए हैं, इसके बावजूद आज तक हम जो हैं वो ईद और रोज़े, रमज़ान कब शुरू हुआ और ईद किस दिन होगी, ख़ास तौर पे छोटी ईद, तो उस पे हम कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। ये कन्फ्यूजन जो है इसको बहरहाल ख़त्म होना चाहिए और इसका मेरी नज़र में वाहिद हल जो है वो है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही इस मसले का हल कर सकते हैं। बहरहाल जिन लोगों ने आज ईद मनाई, मेरे समेत उन सबको ईद मुबारक, और जो शशोपंज का शिकार हैं और वो मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इसकी सज़ा और इसकी जज़ा दोनों अल्लाह के पास हैं। इसका फ़ैसला पाकिस्तान के कानून के तहत तो कोई नहीं हो सकता। तो अगर रोज़ा था और ईद करवा दी गई तो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की गर्दन पर ये एक जुर्म है, गुनाह है, और अगर रोज़ा नहीं था और उन्होंने ईद सही करवा दी है तो इसका सवाब भी उन्हीं को मिलेगा। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।